तो ध्यान दीजिएगा, ठीक। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है कि फाइंड 2 नंबर, ऐसा 2 नंबर हम लोग को ढूंढना है हुज सम इज, जिसको ऐड करने से 27 मिलेगा और उस वही 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से 182 भी मिलेगा। मतलब हम लोग को 2 नंबर ढूंढना है, ठीक है, और दोनों नंबर का जो सम होगा वो कितना होगा, 27 होगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर को लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर, क्योंकि 2 नंबर के बारे में बात बोल रहा है, तो फर्स्ट नंबर हम लोग मान लिए x। तो तुम ही लोग दिमाग लगाओ, थोड़ा सोच के बताना। जैसे 2 नंबर को मिला के 27 मिल रहा है, कितने नंबर को, 2 नंबर को मिला के 27 मिल रहा है, तो हम बोलेंगे एक नंबर अगर 10 है, दूसरा नंबर कितना होगा, मतलब कैसे पता चला, कैसे पता चला। आप इसी को, आप इसको उधर ले गए थे, 10 माइनस कर देते हैं, पता चला कि 17 आ रहा है। मतलब आपको ई मालूम है, तो इसको निकालने का, इसको निकालने मतलब सेकेंड नंबर निकालने का क्या तरीका हो गया कि 27 माइनस 10, ये ना किए, मतलब 27 माइनस 10 किए तभी ना 17 मिला। इसका मतलब अगर हम इसको x माने हैं तो इस नंबर को निकालने का क्या तरीका होगा, इसको निकालने का क्या तरीका होगा। आप 27 में क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जो फर्स्ट नंबर तो x मिलेगा, लेकिन सेकेंड नंबर कितना मिलेगा, 27 माइनस x, क्या मिलेगा। देखो नहीं समझ में आया तो फिर से समझो, क्या बहुत ज़रूरी इसको समझना। बोला गया कि 2 नंबर को ऐड करने से मिलता है 27। हम आपसे ये अलग से पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए पहला नंबर अगर 10 है तो दूसरा का नंबर, ये वाला नंबर कितना होगा, 17 हो। कैसे मालूम पता चलेगा, इस 10 को उधर ले घटा देंगे, 27 माइनस 10 बराबर कितना मिला, 17 मिला। बस उसी तरह हम बोल रहे हैं अगर इसको निकालने का क्या तरीका होता है, यहाँ वाला नंबर अगर हम x माने हैं तो ये x यहाँ आएगा, तो ये ना मिलेगा 27 माइनस x। कौन मिलेगा, ये सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर लिख दे 27 माइनस x, ठीक है। अब इस नंबर, पहला नंबर दूसरा नंबर का बोला गया कि हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, कितना मिलेगा, 182। तो पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है 27 माइनस x, तो बराबर हो गया इधर कितना है, 182। क्या है, 182। इस x को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, क्या मिलेगा, 27x, 182 है, हाँ 182 है। अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से कितना मिलेगा, और x को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर कितना मिला इधर। हम लोग जानते हैं पहले x² होना चाहिए ना, तो इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेजेंगे तो इधर आएगा, इधर इस तरफ आएगा, तो क्या मिलेगा, x² मिलेगा। ये जो प्लस 27 उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस में 27x मिलेगा। अरे तो इधर है ना भाई पहले से, तो इधर क्या बचा, इधर 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से हम इसको लिखें। अब देखो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कि लास्ट में 182 है और फर्स्ट में क्या है, कुछ है तो 1 है, तो 182 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा। अब 182 को ऐसा तोड़ना है कि हमको कितना चाहिए बीच में, 27। कैसे देखो तोड़ते हैं इसको, 2 का टेबल में 9 बार में 91, और फिर ये कितना टेबल में आ गया 91, 7 के टेबल में 7 1 जा 7, 13 आएगा। अब इसी को अरेंज करेंगे तो 7 2 जा कितना हुआ 14, और प्लस कितना है, ऐड करेंगे 27 आ जाएगा, आएगा ना। अब इसी को देखो लिखेंगे इसे, माइनस में 27 है यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से, ध्यान देना, x² बराबर लिखेंगे माइनस में 14x और माइनस में 13x और प्लस में 182 बराबर 0। इन दोनों से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो क्या बचेगा x माइनस 14। इन दोनों से क्या कॉमन होगा, माइनस में 13 कॉमन होगा, याद रखना। तो यहाँ मिलेगा प्लस में x और ये हो जाएगा माइनस में तुम्हारा 14, याद रखना। कितना हो जाएगा, हम अभी बताए थे माइनस कॉमन करने से अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
जो प्लस में था वो माइनस बन गया, जो माइनस में था वो प्लस बन गया, और जो प्लस में था वो माइनस बन गया। अब इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो यहाँ तो x माइनस 14 मिलेगा एक, और एक मिल जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग दोनों को अलग अलग कर लेंगे। कैसे अलग अलग करेंगे, ध्यान देना। देखो ऐसे कर लेंगे यहाँ से, आइदर कि x माइनस 14 बराबर 0 और दूसरा x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा, 14 मिलेगा, और यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। अब यहाँ रख दो, x बराबर क्या है, 13 है ना, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा, x। सर x का कितना रख रहे हैं, 14 रख रहे हैं ना। तो अगर फर्स्ट नंबर 14 होगा तो सेकेंड नंबर कितना होगा, देखो यहाँ रखो, सेकेंड नंबर कितना है 27 माइनस x, यानी 27 माइनस 14 कितना मिलेगा 13। यानी अगर पहला नंबर 14 होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, मतलब इन दोनों को ऐड करके देखो तो हो जाएगा 27। समझ में आ रहा है ना। तो इसका दो आंसर आएगा, एक तो इधर से आएगा और दूसरा इधर से। कि अगर मान लो हम लोग फर्स्ट नंबर x अगर मान लें इसको 13 मान लें, तो फिर जो सेकेंड नंबर निकलेगा वो 27 माइनस 13 निकलेगा, जिसका मतलब होगा 27 माइनस x था तो 13 हो जाएगा, और ये कितना मिलेगा 14। इसका मतलब क्या हुआ, अगर फर्स्ट नंबर मेरा 14 है, समझ रहा हूँ क्या बोल रहा है, अगर फर्स्ट नंबर 14 है और सेकेंड नंबर 13 है तो ऐड करने से 27 मिलेगा। इधर भी वही चीज़ आएगा, फर्स्ट नंबर 13 है और सेकेंड नंबर मेरा 14 है तो ऐड करने से कितना मिलेगा 27। और इस 14 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी मिलेगा 182। इधर हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से फिर भी मिलेगा 182। समझ में आ रहा है। तो हमसे पूछा गया था कि फाइंड टू नंबर, वो दो नंबर बताइए जिसको ऐड करने से 27 आएगा। तो वो दो नंबर कौन कौन हुआ, 13 14 बोलो या 14 13 बोलो। ठीक है। अगर x का मान 2 निकलेगा तो दोनों में पुट करके दिखाना होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव आया रहता तो फिर सोचते हैं, लेकिन अगर x का मान 2 आया रहेगा तो दोनों में पुट करके दिखाना होगा। पहले यहाँ तक समझो, ये क्लियर हुआ, समझ में आई सबको। चलो उसको हम सेंड कर दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। इस वर्ड के बारे में और बताए हैं पिछले क्लास में, याद है किसी को। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब लगातार नंबर, और लगातार नंबर बनाने का एक ही तरीका होता है कि अगर हम पहला नंबर को लेट कर लिए हैं x, फर्स्ट नंबर को अगर हम लोग x मानेंगे तो जो सेकेंड नंबर होगा वह आपका x + 1 होगा, याद रखना है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 665, मतलब जोड़ना भी है लेकिन स्क्वायर करके। कैसा करके, तो स्क्वायर किसका, इसका, जैसे x स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x + 1 का स्क्वायर होगा, लेकिन बीच में क्या करना है, जोड़ना है। बराबर कितना दिया हुआ है 300। तो इसको सॉल्व करके पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। देखो बनाना बहुत आसान है। ये x स्क्वायर अपन जगह में, और ये a + b का होल स्क्वायर होता है, तो a² + 2ab + b² बराबर, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ 2ab तो मल्टीप्लाई करेंगे 2x देगा, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। अब हम लोग x स्क्वायर ये बन जाएगा 2x², ये प्लस में क्या मिला 2x, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस में 365 बराबर 0। तो यहाँ जाएगा 2x², यहाँ हो गया 2x, इसको हटाएंगे तो माइनस में 364 मिलेगा बराबर 0। इन दोनों से 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ x² बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 8 बचेगा, 2 बचेगा बराबर 0। अब इसके बाद आराम से सोल्व हो जाएगा। अब आपको पता है ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से बचा x² प्लस ये x बचा, यहाँ माइनस में 882 बराबर 0। अब ये क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, तो लास्ट है 182 और यहाँ है शुरू में 1। तभी इसको हम लोग तोड़े थे, याद है, अभी इसको तोड़े थे ना। कितना कितना हम टूटा था, मुनिया बताओ। 1
182 को हम लोग तोड़े थे तो 14 और 13 में टूटा था, जिसको वहाँ ऐड करने से 27 यहाँ मिल रहा था। अब यहाँ तो 1 चाहिए ना, तो 1 कैसे मिलेगा, 14 में घटा देंगे। क्या करेंगे हम लोग, 14 में घटा देंगे। तो देखो कैसे बनेगा, अब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इस तरह लेंगे प्लस 14x, माइनस में लेंगे 13x, और यहाँ माइनस में 182 बराबर 0। इन दोनों से x को कॉमन करेंगे तो यहाँ x प्लस मिल जाएगा 14, इन दोनों से माइनस में 13 को कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा x प्लस 14 बराबर 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं 13 का टेबल में 14 आता है 182 बार में। अब ये अंदर अंदर आपको मिलेगा x प्लस 14 और ये बाहर बाहर मिलेगा x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग दोनों को अलग कर लेते हैं, तो एक मिलेगा x प्लस 14 बराबर 0 और दूसरा मिलेगा x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ x बराबर कितना मिला, याद रखना, इसको लेके नहीं चलेंगे क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, तो इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो x बराबर कितना निकला, इसको लेके चलेंगे, लेके चलेंगे मतलब यहाँ वापस पुट करेंगे। फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, बोलो, फर्स्ट नंबर हो जाएगा x, और x कितना निकालें 13, और सेकेंड नंबर कितना बन जाएगा x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 यानी आ गया 14। मतलब 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर करके अगर जोड़ देंगे ना तो आ जाएगा 365। किसका किसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे, हाँ हम लोग चेक कर सकते हैं। देखो 13 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं, स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो आ जाना चाहिए कितना 365। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196। जोड़ेंगे 6 9 जब 15 के 5 मतलब में 1 9 9 9 6 15 166 मतलब देखो आ गया। कितना मिला, ये चेक करने का तरीका हुआ, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला था कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, वह दो नंबर बताइए सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 306, जिसका स्क्वायर करके जोड़ने से, देखो स्क्वायर पहले किए दोनों का अपना अपना फिर जोड़े, कितना मिला 365 जो कि यहाँ देल था। ठीक है, ये चेक करने का तरीका होता है एग्जाम टाइम में, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, क्या है सही क्या है गलत पता ही नहीं चलेगा। यहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन है कि द एल्टीट्यूड ऑफ, याद है ना ये भी आया है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, इसको समझने की कोशिश करो एकदम अच्छे से। ठीक है, द एल्टीट्यूड, पहले तो समझना होगा कि एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, किसी राइट एंगल ट्रायंगल का। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एल्टीट्यूड हम लोग इसको बोलते हैं, ये वाला को, इसको क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज बोलता है 7 सेंटीमीटर लेस, मतलब 7 सेंटीमीटर छोटा है, देन इट्स बेस। बेस किसको बोलते हैं, इसको ही तो मालूम है ना, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो ये दे दिया है, देखो हाइपोटेनस है 13 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है ना वो आपको दे दिया कितना 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग को देखो क्या वो बच गया, ये एरिया बच ना गया, तो लिख भी दिया फाइंड द अदर 2 साइड्स, बाकी का 2 साइड्स पता कीजिए। एक साइड कितना है, बाकी का 2 साइड क्या करना है, पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। बेस इक्वल टू मान लिए x, क्या मान लिए, तो जो एल्टीट्यूड है वो तो बोल दिया था ना कि 7 सेंटीमीटर छोटा है किस बेस से, तो किसी को छोटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ये नहीं करना होगा, सब सेंटीमीटर में ना। और हाइपोटेनस तो मालूम है ना कितना है। अब ये तो इतना तो अच्छे से आप लोग को मालूम होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी ये होता है कि ये हाइपोटेनस है, इसका जो स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के सम के बराबर होता है, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या प्रॉपर्टी बताए थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी यहाँ हम कह सकते हैं BC का स्क्वायर बराबर होगा आपका
एल्टीट्यूड का स्क्वायर और ये ए बी का स्क्वायर। ये तो जानता है ना बाबू। अब पुट कर दो, बी सी का मतलब समझ रहा है ना, ये वाला ये कितना है 13 का स्क्वायर है। ऐसी कौन वाला है, ऐसे ये है ना, इसका क्या नाम बोले थे, ये एल्टीट्यूड। और ये क्या है, और ये क्या नाम बताएं अभी, ठीक है। तो यहाँ AC कितना हो जाएगा और AB कितना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, इसको A माइनस बी होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2A, अच्छा A की जगह x है, AB प्लस B का स्क्वायर, फिर प्लस लास्ट में है x स्क्वायर। यहाँ 169 हो गया है, यहाँ x स्क्वायर बन गया 2x स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14x, 7 का स्क्वायर होता है 49। इसको भी उधर ले जाएंगे, इसको भी उधर ले जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 14x और प्लस में यहाँ 49 है। इधर लग उठ के इधर आएगा तो माइनस में 169, इधर कुछ भी नहीं बच जाएगा तो इसको इधर लिख दे रहे हैं 0। अब इसको हो जा, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 14x, इन दोनों घटाइए कितना मिलेगा, कितना 120 माइनस में 120 बराबर 0। सबसे देखो 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7x, यहाँ बचेगा 60 बराबर 0। ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में समाप्त हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 बराबर 0। ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो हम लोग को अगर बेस मिल जाएगा ना तो ऑटोमेटिक हम लोग को एल्टीट्यूड मिल जाएगा, क्योंकि हमको बाकी का 2 साइड बताना है, एक साइड तो देल था, तो हमको क्या क्या निकालना है, बेस और एल्टीट्यूड। तो वहाँ से जैसे x पता चल जाएगा हमारा बेस और एल्टीट्यूड दोनों निकल जाएगा। लेकिन जो पॉजिटिव में आएगा उसी को लेंगे, जो नेगेटिव में आएगा उसको नहीं लेंगे, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है। चलो तो इसको फाइंड करते हैं। 60 को ऐसा तोड़ना है कि 7 चाहिए, 60 को ऐसा तोड़ें कि 7 चाहिए, तो सीधे टूट जाएगा। 5 का टेबल में 12 वाला, 12 को 5 से ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। अच्छा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा ना, तो आसानी से मिल जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे इसको, x स्क्वायर लिखते हैं प्लस में 5x और लिखेंगे माइनस में 12x। मालूम ऐसा काहे लिखे हैं, कोई बताएगा, ताकि इसको सॉल्व करने से हमको माइनस में 7x मिल जाएगा। अब इन दोनों से क्या कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, तो क्या क्या बचेगा, इन दोनों से क्या कॉमन होगा, 12 बचेगा ना, तो यहाँ से केवल x बचेगा, क्योंकि 12 5 या क्या होता है 60। देखो अंदर में सेम मिला, अब अंदर में सेम मिला यानी x प्लस 5 हो गया ये, और ये दोनों बाहर वाला था x माइनस 12 हो गया बराबर। जैसे ही 2 फैक्टर बन जाएगा दोनों को अलग अलग कर लेना है। एक बन जाएगा x प्लस 5 बराबर 0 और दूसरा बन जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। ये x बराबर क्या मिला, ये क्या हो जाएगा, यस, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ x बराबर कितना मिला, x किसको माने थे हम लोग, x 12 को माने थे, x तो बेस को माने हैं ना, तो हमको बेस मिल जाएगा। बेस कितना मिलेगा, क्योंकि बेस हम माने थे x, तो इसका मतलब हो गया 12 सेंटीमीटर, और जो एल्टीट्यूड माने थे वो कितना था, x माइनस 7, तो x हो गया 12 माइनस 7, कितना मिला, तो दोनों आंसर मिल गया। एक आंसर ये मिलेगा, दूसरा आंसर ये मिलेगा। समझ में आया। इसको क्यों नहीं लेके चले, क्योंकि हम लोग जानते हैं लेंथ नेगेटिव नहीं होता है। कभी भी जो पॉजिटिव आएगा उसको लेके बाकी जो हम लोग को निकालने के लिए बोला गया तो उसमें क्या कर देना है, आपको पुट कर देना है। ये बात समझ में आई, इसका सॉल्यूशन सबको समझ में आया, किसी कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देना, ठीक, 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 में है, ए कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन डे। मतलब कोई कंपनी बोल रहे, सॉरी इंडस्ट्री है जहाँ पे बर्तन बनाया जाता है, एक दिन में
कुछ कुछ बर्तने बनाया जाता है। कहता है कि इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे, किसी खास दिन इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब जिस दिन जितना सामान बनता है, ठीक है, जिस दिन जितना सामान बनता है, आर्टिकल्स बनता है, या फिर बोल सकते हैं जहाँ आर्टिकल्स जो बन रहा है, अगर मान लो अगर 10 गो आर्टिकल बन रहा है एक दिन में, तो एक गो आर्टिकल का दाम कितना होगा, तो बोला कि 2 गुना से 3 अधिक। 2 गुना 3 अधिक मतलब समझ रहे हैं, 5 10 + 3 13 रुपया होगा एक गो आर्टिकल का दाम। ऐसा कहना चाह रहा है ये, जितना बना उस दिन। जैसे आज सोमवार का जो भी दिन है, तो आज मान लो अगर 5 गो आर्टिकल बना है, कितना आर्टिकल बना है, अगर 5 गो आर्टिकल बनाए हैं ना, तो एक गो आर्टिकल का दाम कितना होगा, इसी से पता करने बता रहा है। इसी से कैसे कि जितना आर्टिकल बना होगा उसका 2 गुना करके और 3 जोड़ देंगे तो पता चलेगा कि एक गो आर्टिकल का कॉस्ट कितना हुआ, तो 13 रुपीज़। आई बात समझ में। और ये आपको क्या दे रहा है, 5, तो नंबर ऑफ आर्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेट करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल। देखो कैसे लेट करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर x। ध्यान देना, ये नंबर ऑफ आर्टिकल हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल हुआ, और द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। ध्यान देना, द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का दाम कितना हो जाएगा, तो इसका 2 टाइम्स + 3 इतना, ये कॉस्ट है, तो रुपया में आएगा। अब तो बहुत आसान हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जानते हैं कि अगर ये आपका x हो गया, x मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल, और ये आपका हो गया एगो का कॉस्ट, तो हम लोग को पूरा टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर हमको पता चल गया कि एगो कॉस्ट का दाम 5, एगो कॉस्ट का दाम, एगो आर्टिकल का दाम 13 रुपया, ऐसा था कई आर्टिकल है 5 गो, तो इससे मल्टीप्लाई करके नहीं मिल जाएगा टोटल कॉस्ट कितना, 85। तो उसी तरह इसका टोटल कॉस्ट आपको दिया हुआ है 90 रुपीज। कितना दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बन जाएगा ऐसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x, और इधर कितना है 90, उठा के इधर ले आएंगे तो बन जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। ये क्या बना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना होगा। तो लास्ट कितना दिख रहा है वो देखो तो, और फर्स्ट कितना दिख रहा है, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। अब 180 को ऐसा तोड़ना है कि 3 मिलना चाहिए। 180 को ऐसा तोड़ो कि कितना मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। तो 2 का टेबल में 90, फिर 2 का टेबल में 45, फिर 5 का टेबल में 9, यहीं से अरेंज करो मिल जाएगा। 3 चाहिए, 3, हाँ मिल जाएगा, यहीं से मिल जाएगा। देखो 5 × 10 हुआ, और 9 × कितना हुआ 18 ना, हाँ देखो मिल जाएगा। अगर यहाँ से 18 कर दे, यहाँ से 18 कर देते हैं, फिर 10 हो जाएगा ना। अच्छा 3 है, 5 है जी, 5 है, तो इसको और तोड़ देते हैं ना, 9 आया था ना, तो 3 × 3 कर देते। अब देखो तो मिल रहा है कहीं से, कैसे मिलेगा बोलो। यहाँ से 18 कर देते हैं, यहाँ से यहाँ कर देते हैं कि हम लोग को चाहिए कितना, 3 चाहिए। मतलब हम लोग को कुछ ऐसा करना होगा, यहाँ से 15 करना होगा, और यहाँ से 3 × 6, 6 × 18, तो अब आराम से आएगा। 18 और 15 में तोड़ेंगे, लेकिन ध्यान देना तोड़ने के टाइम अच्छे से ध्यान देना होगा, इस तरह तोड़ना पड़ेगा। प्लस में लिखेंगे 18 और माइनस में लिखेंगे 15, क्योंकि घटाने से प्लस में 3 मिलेगा और माइनस में कितना है 90 = 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन होगा, तो 2 भी कॉमन होगा और x भी कॉमन होता है। यहाँ x बचेगा और यहाँ से 9 बचेगा, और यहाँ से तो भाई 15 कॉमन होगा तो x + 9 बचेगा। अरे तेरे की गड़बड़ लग रहा है ना। 15 कॉमन होगा तो 15 का टेबल में 90 तो 4 बार में आता है, मतलब ये गलत टूटा है। +3 तो आ रहा है, लेकिन वापस मल्टीप्लाई करने से 90 भी तो आना चाहिए, अच्छा 180 भी तो आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 180 भी आना चाहिए। कहाँ आ रहा है, आ जाएगा। लेकिन कोई दूसरा तरीका सोचे, और कोई दूसरा तरीका सोचो जिसको सब्ट्रैक्ट करने से या ऐड करने से मिल जाए। अच्छा इक्वेशन सही बनाए, देखो तो पहले
क्या बोला था, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन वन डे, सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कॉस्ट भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकालना है, ये दोनों फिर निकालना है, ये दोनों निकालना है। कहीं मिस्टेक हो रहा है, अच्छा से फिर चेक करो तो यहाँ कहीं मिस्टेक हो रहा है। ये दोनों कॉमन होगा 9, मतलब 2 कॉमन होगा तो x + 9 बचेगा। और इन दोनों से क्या कॉमन होगा, अच्छा आगे ऐसे रख लेते तो देखो तो कोई दिक्कत आता है क्या? अगर 15 को आगे कर लेते हैं माइनस में 15x और प्लस में 18x, तब देखो कॉमन होगा फिर क्या, क्योंकि 2 और 15 कॉमन होगा नहीं। अब ठीक है, आ जाएगा, अब यहाँ सही है, यहाँ से केवल x कॉमन होगा तो यहाँ से बच जाएगा 2x और यहाँ पे बचेगा 15। फिर इन दोनों से क्या कॉमन होगा, 9, क्या कौन हो जाएगा, लेकिन 9 का पढ़ा तो 18 आता है, लेकिन 9 टेबल 9 फिर आ जाएगा 90 आ जाएगा। हमको 2 और 2x चाहिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, देखो तो थोड़ा कहाँ मिस्टेक है, ध्यान देना। हाँ यहाँ तो मिस्टेक था, उसको मिटा दिया। हाँ यहाँ 2x² है, यहाँ 3x है, यहाँ -90 = 0, मिस्टेक कहाँ था वो ध्यान देना। जब इसको फैक्टराइज किए ना तो देखो फैक्टराइज करने के बाद देखो 2 3 3 3 2 मिल रहा है हमको, और हम जब इसको अरेंज किए किस तरह से, इस तरह से कि 3 5 जा 15 और यहाँ ना 2 2 जा 4 और यहाँ का 3 तो मिल गया था 12, ये 12 और क्या मिला था 15, तभी क्या मिल गया था 12 15 और 18, जो गलत था, गलत टूट गया था, है ना, वहाँ फैक्टराइज करने के टाइम ही गलत हो गया था, इसीलिए नहीं आंसर आ रहा था। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2x², आगे लिखेंगे प्लस में 15x, माइनस लिखेंगे 12x, माइनस में 90 = 0। अब आसानी से आ जाएगा कि इन दोनों से कुछ x कॉमन हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा x + 15, 2x + 15, और इन दोनों से क्या कॉमन हो रहा है तो माइनस में 6 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 6 का टेबल में 15 बार में 90 ना, 15 6 90, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे देख लो, ये दोनों अंदरला सेम दिख रहा है तो यहाँ से हो जाएगा 2x + 15, एक मिलेगा, एक मिलेगा x - 6 = 0। अब दोनों को हम यहाँ से अलग अलग करेंगे, एक यहाँ से अलग हो जाएगा, एक अलग होगा 2x + 15 = 0, 2x + 15 = 0, और दूसरा मिलेगा x - 6 = 0, x - 6 = 0, ये और है ना, और तो यहाँ से पहले 2x निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस में 15, और x निकालेंगे हो जाएगा माइनस में 15/2, और याद रखना ये इसको हम लोग नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि क्या आया है, नेगेटिव में आया है, और किसी का भी सामान जो होता है दाम नेगेटिव में हो नहीं सकता है, किसी का भी कॉस्ट नेगेटिव में होगा क्या, हो नहीं सकता, क्योंकि x क्या है भाई, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर है, नंबर का भी सामान का संख्या तो नेगेटिव होगा नहीं। तो यहाँ से x बराबर कितना मिला, x बराबर x = 6 मिला। यही x का वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, अब नंबर ऑफ आर्टिकल में, द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल में, तो द नंबर ऑफ आर्टिकल, इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ जो आर्टिकल बनता है इन वन डे, हाँ आर्टिकल इन वन डे का, ये एक दिन का आर्टिकल का था, लिखने के यहाँ छोटा छूट गया था, नंबर ऑफ आर्टिकल इन वन डे, हाँ कितना था, x था, x का वैल्यू निकला 6, अर्थात कॉस्ट अगर हम लोग निकाल लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ध्यान देना, द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू क्या है, 2x + 3, तो 2 × x है, फिर प्लस में 3 है, 12 + 3 कितना हो गया, इसका मतलब एगो आर्टिकल का दाम 15 रुपया है, और एक दिन में कितना बन रहा है, इसको चेक कैसे कर सकते हैं, 15 × 6 बराबर यहाँ का आंसर हम मिलना चाहिए। अच्छा हाँ देखो मिस्टेक हुआ यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि माइनस माइनस कॉमन हुआ था ना, तो बीच में प्लस प्लस होगा, इवन ये भी प्लस बनेगा। तो ये हुआ हम लोग का फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का।